जय श्री राधे। इसी भागवत की कथा के अंदर समाधि में बैठे शमीक ऋषि को देखकर जब राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने जाते हैं, शमीक ऋषि समाधि में बैठे हैं, राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने जाते हैं। स्वर्ण मुकुट धारण करने के कारण राजा परीक्षित की मति मारी गई और राजा परीक्षित ने समाधि में बैठे संत के गले में मृत सर्प को लपेट दिया। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि का आगमन हुआ और उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, जिसने भी मेरे पिता के गले में मृत सर्प को लपेटा है, आज के 7वें रोज तत्छक नाम का सर्प उसके मृत्यु का कारण होगा। दैवी योग से आकाशवाणी हुई। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के जीवन को सुधारने के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में ब्रह्मा, इंद्र, यम, कुबेर, पवन, वरुण इत्यादि देवता हाथों में अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी महाराज के पास आते हैं। सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं और सुखदेव जी से आग्रह करते हैं, गुरुदेव, मुझे पता है ऋषि पुत्र के श्राप के कारण राजा परीक्षित को सर्प डसने वाला है। आप उसकी मृत्यु को सुधारने जा रहे हैं, परंतु परीक्षित ने बहुत घृणित कार्य किया है। आप उसे मृत्यु को सुधारने के लिए अमर कथा भागवत जी की कथा रसपान कराने जा रहे हैं। राजा परीक्षित इस कथा की योग्य नहीं है, वह जीना चाहता है। हम देवता अमृत कलश लेकर उपस्थित हुए हैं, आप इस अमृत कलश को लें और राजा परीक्षित को अमृत पिलाकर अमर कर दें। सुखदेव जी ने कहा, हजारों संजीवनी सदृश कहां यह श्रीमद् भागवत जी की कथा और कहां तुच्छ अमृत। हर योग्य गुरु का कर्तव्य है, जब शिष्य के जीवन में दुर्भाग्य आए तो गुरु को अंतिम क्षण तक अपने शिष्य को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने सभी देवताओं से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप सभी देवता ये अमृत कलश लेकर वापस जाएं। इस बार तो मैं ये कथा राजा परीक्षित को ही श्रवण कराऊंगा, क्योंकि राजा परीक्षित हमारा शिष्य है। आप देवता चाहिए तो अगली बार इस कथा का रसपान कर लेंगे। सभी देवता निराश हो गए, अमृत कलश लेकर अपने अपने लोक में प्रस्थान कर गए और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अपना शिष्य बनाकर श्रीमद् भागवत जी की कथा का ज्ञान देकर निश्चित समय के पश्चात राजा परीक्षित को मुक्त कराते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा इतनी दिव्य है जो इसको श्रवण करने से ऋषि कुमार के श्राप से भी मुक्ति राजा परीक्षित को मिल जाती है। मेरे बंधुओं, मनुष्य अपने जीवन में, अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों में अगर अपनी एक एक छोटी छोटी कमियों को दूर करे तो उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का स्वतः आगमन होगा। हम संतों के पास, हम ज्योतिषों के पास, हम पंडितों के पास मनुष्य को जाने की आवश्यकता नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हुए अपने अंदर के भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को जागृत करते हुए मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जय श्री राधे।